गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो यहां परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जपम तात कटे ना तीनों तापम। एक बार युधिष्ठिर जी को बुरे बुरे सौपन आने लगे महाभारत के युद्ध के बाद। जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसका समाधान के लिए वो भगवान यानी बूंदे बुरे बुरे सौपन, कटे हुए सर दिखे, मरे हुए आदमी दिखे, रात ने डर कर बैठ जा कपन सारा आंख फटी होगी नो दिखे, रोटी खानी छोड़ दी। श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे। जब उनसे पूछा कि भगवान ये क्या कारण है, हमारे भैया को ऐसे ऐसे बुरा हाल हो गया इसका, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में जीव हिंसा की है, बंधुघात किया है, वो तुम्हें दुख दे रहे हैं, वो भूत बनकर सिद्ध है तुमने, वो कर्म दुखी दे रहे। उसके लिए क्या समाधान है कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, उसमें एक शंख रखा जाएगा 5 मुख का, पंचायन पंच आनन 5 मुख का एक शंख होगा, अलग से सुसज्जित स्टेज पर एक स्थान पर रखा जाएगा और उसमें सभी पृथ्वी के, सारी पृथ्वी के जितने देवता हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, सबको यहाँ बुला लाओ, इस आमंत्रित करो और सबके भोजन खाने के बाद वो शंख बजेगा। शंख बज गया तो तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी, यज्ञ पूर्ण होगी तो तुम्हारे ये 3 ताप कटेगा, अन्यथा नहीं। ऐसा ही किया। अब वहां पर अर्जुन का धक्का सा लगा। अर्जुन को ये धक्का लग गया कि भगवान गीता ज्ञान देते समय ये कह रहे थे कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में वर्णन किया है। और अब ये कह रहे हैं तुमने युद्ध में पाप जीवन हिंसा करी, बंधुघात किया, उससे ये पाप लग गए। उस समय तो नहीं बोला कि अब जब वाद विवाद करूंगा मेरा भाई दुख मानेगा कि जो मेरे ट्रीटमेंट में राजी को ना धन खर्च होता दिखे, तब तो चुप हो गया। फिर यज्ञ की व्यवस्था करी। श्री कृष्ण जी भी आगे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ये वेद के वक्ता ब्राह्मण आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में आ गए। सबने भोजन कर लिया, शंख नहीं बजा। फिर कबीर परमेश्वर जी करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर युग में। उनका एक शिष्य था वाल्मीकि जाति में उत्पन्न सुपथ सुदर्शन, वो परमेश्वर जी का शिष्य था, सतभक्ति करता था। अब सुदर्शन जी को बुलाया गया। उनके आहार करने के बाद वो शंख बजा, तब उनके वो 3 ताप दुख हुए। नहीं तो इस ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा, इन सारण कृष्ण ने भी भोजन पा लिया था, वो शंख नहीं बजा, तो उस 3 ताप का दुख भी कबीर परमेश्वर की भक्ति से ही नष्ट होता है। तो इसलिए कहते तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनों तापम। अब यहां सबसे पहले राम सेलेक्ट करना अपन। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कदे तो दीन दयाल कहे, बनक पड़ेगी कान। अब डेफिनेशन ऑफ गॉड, परिभाषा प्रभु की आपको बताते हैं थोड़ी सी सिंपल शॉर्टकट में। राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, रब या खुदा कहो, ये परमात्मा यानी शक्ति बोधक शब्द हैं। जैसे
हम परमात्मा भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, साहब भी कहते हैं। हम कहते हैं कबीर साहब, यानी कबीर परमात्मा, कबीर प्रभु, कबीर भगवान। तो साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो। जैसे एक विभाग में किसी भी विभाग को ले लो, जैसे तहसीलदार, पटवारी, फिर तहसीलदार साहब, फिर एसडीएम साहब, फिर डीसी साहब, कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सारे साहब ही कहलाते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है। ऐसे ही राम शब्द समझो, ऐसे ही भगवान शब्द समझो। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी राम हैं, ये भी प्रभु हैं, स्वामी हैं। कितने स्वामी हैं? एक ब्रह्मांड में, यूँ सोच लो, एक प्रांत में एक विभाग का मंत्री होता है। एक प्रांत में एक विभागीय मंत्री भी साहब कहलाता है। तो जैसे रजगुण ब्रह्मा, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, ये एक ब्रह्मांड में एक एक विभागीय मंत्री हैं। और इनका पिताजी जो ब्रह्म है, ये मुख्यमंत्री समझ लो। तो ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रत्येक ब्रह्मांड में ये ऐसे ही करता है। ये ब्रह्मांड में जब विनाश हो जाएगा, दूसरे ब्रह्मांड में इसी साजवाद ने ले जाएगा। ऐसी व्यवस्था वहाँ होगी। तो 21 ब्रह्मांड का मालिक तो है ये ब्रह्म, और एक ब्रह्मांड में विभागीय मंत्री हैं ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म कहते हैं। और असंख्य ब्रह्मांड का सबका कंट्रोलर, ब्रह्म के ऊपर भी उसका सत्ता है और परब्रह्म के ऊपर भी उसी परमेश्वर की सत्ता है। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो भी राम है। तो अब राम कौन हुआ? कुल मालिक। यानी हम उस राम की पूजा करनी है जो सर्व सुखदाई है, जो पाप नाशक है, जहाँ से हम बिछुड़ कर आए हैं। ये पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर, ये भी साहब है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रभु हैं, ये केवल एक विभाग के स्वामी हैं एक ब्रह्मांड में। और ब्रह्म इनका पिता ब्रह्म ज्योति निरंजन काल भी प्रभु है, स्वामी है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष भी स्वामी है, प्रभु है, राम है, साहब है, केवल 7 संख ब्रह्मांड का। और ये परम अक्षर ब्रह्म भी स्वामी है, प्रभु है, असंख्य ब्रह्मांड का। अब यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म की साधना करते हैं, इनकी पूजा से हम जन्म मृत्यु के दुख से नहीं छूट सकते। पुणात्मा स्टार्ट यहीं से हुआ था आज का सत्संग, कि जो व्यक्ति तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है, वो यहाँ के जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है और किसी अन्य वस्तु की चाह वो नहीं करता। अब हम वहीं पर आ रहे हैं कि हम किस भगवान, किस राम की साधना करने से हम जरा और मरण से छूट सकते हैं। एक ब्रह्मा जी की कितनी आयु है? ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का, इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों की वर्षों की गणना 43,20,000। और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का जी का दिन, इतनी ही रात्रि। ओए होए। और 30 दिन रात का महीना, 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, यानी 100 वर्ष इतनी लंबी चौड़ी उम्र है, इसके वर्ष है तो भी ये मरेगा। और 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक
विष्णु जी मरेंगे, और 7 विष्णु जी की मृत्यु के बाद एक युग शंकर मरेगा, शिव जी, और 70,000 बार शिव जी की मृत्यु के उपरांत युग काल मरेगा, एक ब्रह्मांड का नाश होगा। तो वो युग होगा, वो युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का, यानी परब्रह्म का। तो अब परब्रह्म की आयु देखते हैं, ऐसे बने हुए 1000 युग का दिन, उसका 1000 युग की रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु, वो भी मरेगा। तो हम, और वो पूर्ण परमात्मा है जो कभी नहीं मरता, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। अब हमने ये देखना है कि हमें जरा और मरण से कौन प्रभु छुटा सकता है। अब हमने ये राम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये साहब सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रभु सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमने कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओह, इतनी लंबी उम्र भी हो जाए जैसी परब्रह्म की है, अक्षर पुरुष की है, 7 शंख ब्रह्मांड के स्वामी की, तो भी मृत्यु होगी। जिन साधनाओं को तू कर रहा है वो तुम्हें जरा और मरण से नहीं बचा सकते। अभी आपने देवी भागवत में पढ़ा, 3रे स्कंद में 123 पृष्ठ पे, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कहते हैं हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म काल दे रहा है, किस ब्रह्मांड का स्वामी ये कहता है कि मैं ओम इति एक अक्षरम, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, कि मेरा एक मंत्र है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा एक ओम मंत्र है, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का, जो इसको उच्चारण करके अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम नाम का जाप भी आखिरी सांस तक करना है, और तब ओम नाम के जाप से जो उपलब्धि प्रतिफल मिलना है वो ब्रह्मलोक है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग नाशवान हैं, सभी वहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु में आते हैं। अब कट गया टंटा। यदि हम ब्रह्म साधना ओम नाम से करते हैं तो अभी जरा मरण नहीं छूटा। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में यह गीता ज्ञानदाता, और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे और पहले भी बहुत हो लिए। तो इसलिए इससे सिद्ध है कि यो नाशवान है, अविनाशी नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 17 में कहा कि अर्जुन अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है और कोई भी सक्षम नहीं है, और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी कोई और परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये बताया गया है कि तत्वदर्शी संत इस संसार रूपी वृक्ष के सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी बताता है, वो तत्वदर्शी संत है। तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, जड़ कौन है, पत्ते क्या है। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता। और गीता ज्ञान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ और उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले स्थान जो कभी नाश में नहीं आता, उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान क्लियर कर रखे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी जिसका ओम नाम है, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जिसका
गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन तीनों के नाम बताए हैं। ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्तय। उस पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए इन 3 मंत्रों का 3 विधि से सिमरण करने का विधान है और ये निर्देश है, नथिंग एल्स, और कोई साधना नहीं है इसके अतिरिक्त। ओम तो ब्रह्म का है, तत् और सत्य ये सांकेतिक है, तत् ये परब्रह्म का अक्षर पुरुष का मंत्र है और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का वो तीसरे नंबर के अविनाशी परमात्मा का नाम है। वो भी गुप्त है, सांकेतिक है, ये दास बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 परमात्मा बताए हैं, 3 प्रभु स्वामी बताए हैं, 3 पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक सर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते। ये लोकतर में आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता में ये बताया है कि इन सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई और परमात्मा है जो श्रेष्ठ भगवान है, जिसको जो वास्तव में विनाशी है और सबका धारण पोषण करने वाला वही है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा मंत्र तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ये भी आखिरी सांस तक सिमरण करना होगा। यह प्रयाति तजम देहम, जो शरीर छोड़ते समय तक इसका जाप करता हुआ शरीर त्यागता है तो ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने जब पूछा कि परमात्मा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने बताया है वो किम तत्ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ओह, अब 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बता रहा है कि मेरी भक्ति कर तो मुझे प्राप्त होगा। ओम नाम के जापते हैं और आखिरी सांस तक, जब तक घट में प्राण तब तक सिमरण कर। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि मैं नहीं जानता, उस तत्वदर्शी संतों को खोज, वो बताएंगे उसका वास्तविक प्राप्ति का विधि। उस परमात्मा की भक्ति करने वाला उसको प्राप्त होता है और उसकी भक्ति करने वाला फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। उसका जरा और मरण सदा के लिए नष्ट हो जाता है। अब जिस भी भगवान की भक्ति करनी है वो विधि यही है, राम नाम रटते रहो। ब्रह्म रूपी राम जो है इसका तो ओम मंत्र है और परब्रह्म राम है, इसका वो तत्व मंत्र गुप्त है, ये दास बताओगा। और वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा रूपी जो राम है उसका मंत्र भी सत्य है, ये दास बताएगा। तो क्या बताते हैं भाई, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। भाई तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला,
लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कोबड का चढ़ी चढ़ी चित पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। कोबड का चढ़ी चढ़ी चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरा के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, यो कामी क्रोधी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी कागरे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, ये परगट्य पूर्ण बाग रे, परगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। पुण्यात्माओं, ये नित्यानंद जी महाराज हुए हैं, ये वैसे विष्णु जी के उपासक थे। फिर भी कहते हैं खेल के खिलाड़ी जो होते हैं वो चाहे जिला स्तर पर खेलते हैं, चाहे फिर राष्ट्रीय स्तर पर या स्टेट स्तर पर, उनके नियम एक जैसे होते हैं। वैसे ये शब्द कबीर परमात्मा का है और कबीर जी की ही नकल सब ने की हुई है। इस वाणी में एक और दोहा आता है कि उठ सवेरे तन भरा तमाखू, के जाग्या निर्भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या निर्भाग रे। कोई शुक्रम किया ना करी बंदगी, फुटे तेरे बाग रे। तो हमने इससे ये निष्कर्ष निकालना है, इसमें लास्ट में क्या कहा है, भौरा ना भर में विष के बन में, और चल बेगमपुर बाग रे। बेगम, जहाँ कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो। अब ये नित्यानंद जी जैसे तो स्वर्ग को बेगमपुर मान रहे थे, लेकिन ये बेगमपुर तो भगवान ने खुद आकर बताओ बेगमपुर है कहाँ, सतलोक सचखंड। तो ये कहते ये भी वही बात है, लेकिन जा बैठे स्वर्ग में, गुण गावे थे कबीर साहब वाली बात आएंगे। तो यहाँ भ्रम है सबको। जब तक पूर्ण तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक जीव का छुटकारा नहीं होगा। पुण्यात्माओं, समझा है तो सिर दर पाओ और बहर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।